स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में 11th का बेसिक केमिस्ट्री। इससे पहले बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज हम लोग को बेसिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है। इसके बाद जो भी बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे वो जो भी हेडिंग है वो अभी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ही अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक। फिर हम लोग को पढ़ना है डाईमैग्नेटिक। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से किसी भी आइटम का यानी कलर जो होता है आप पकड़ सकते हैं कि कोई आइटम कलर है या कलरलेस है, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से बता सकते हैं। तो आपको कलर भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पैरामैग्नेटिक के बारे में जानेंगे, डाईमैग्नेटिक के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जानेंगे और एटम का जो कलर होता है उसको बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप भी अभी जो पढ़िएगा, इससे पहले भी आप लोग यानी 11 में आने के पहले भी आप लोग एक आध बार ज़रूर पढ़े होंगे। तो चलिए आज देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक लिखेंगे। यहाँ पर ही अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जानेंगे। इससे जो भी आइटम आगे वाला है उसको हम लोग जब पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे उस टाइम में हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। तो चलिए हाइड्रोजन से जिंक तक आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये आइटम जो है आज लिखने वाले हैं हम लोग हाइड्रोजन टू जिंक Zn। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका होता है 30। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सबसे पहले अफवाहों का एक रूल होता है जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यानी अफवाहों का रूल के मुताबिक जो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का जो ऑर्डर होता है ये होता है 1s। ये सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होता है 1s के पास होता है, उसके बाद 2s के पास होता है, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। यहाँ पर जो हम लोग एनर्जी का जो ऑर्डर लिखे हैं वो एनर्जी का ऑर्डर एक कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो अफवाह रूल के मुताबिक जो हम लोग किसी भी आइटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल की ओर मतलब भरते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होता है, ये जो 1s जो है ये 1 है, 1 जो ऑर्बिट बताता है, s सबसेल है। यहाँ पर ये इसका जो एनर्जी होता है सबसे कम होता है। ये इधर रुके आप बढ़िएगा तो यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो s प्रकार का सबसेल है इसका जो ऑर्बिटल होता है 1 होता है। यहाँ पर p प्रकार का जो सबसेल है इसका ऑर्बिटल 3 होता है। और यहाँ पर d प्रकार का जो सबसेल है इसका ऑर्बिटल 5 होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं।
यानी अपवाओ रूल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन जो एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस बॉक्स में क्या करेंगे, भरेंगे और सजाएंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो किस में कितना डलाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और इसमें 10। मतलब ये हुआ कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए P के पास 3 ऑर्बिटल है, P के पास 3 ऑर्बिटल है, P सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर ही 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। यानी 1 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डलाएगा। यहाँ 3 बॉक्स है, 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर ही मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो डी प्रकार का सबसेल है इसके पास 5 ऑर्बिटल है, यहाँ पर ही मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं। अब देखिए ये जो आया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे आखिर लिख दिए। तो देखिए अपवाओ रूल के मुताबिक आपको बताते हैं कि हम लोग इसको कैसे मतलब समझते हैं कि इसका जो एनर्जी लेवल है सबसे लो है, इसके बाद इसका जो है और इससे बड़ा जो एनर्जी है इसका है 2p का। तो इसको हम लोग को समझने के लिए अपवाओ रूल के मुताबिक यहाँ पर ही बताते हैं। यहाँ पर ही सबसे पहले हम लोग अपवाओ रूल के मुताबिक यहाँ देखिए जो सबसे एनर्जी लो होता है यानी 1s के पास, फिर देखिए 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, उसके बाद 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f। तो यहाँ जो एनर्जी का जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वो सबसे पहले 1s के पास होता है, ये सबसे लोएस्ट है। इसके बाद 2s के बाद 2p के बाद आपको 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d। तो अभी हम लोग इस प्रकार से अपवाओ रूल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, जो एनर्जी का जो ऑर्डर है इस प्रकार से लिख लें। यानी सबसे पहले जो हम लोग का एनर्जी डालना होगा लोएस्ट जो एनर्जी लेवल है वहाँ से भरना होगा। यानी एनर्जी जब भी किसी आइटम का एनर्जी को हम लोग इस मतलब जो भी है बॉक्स में हम लोग डालेंगे तो सबसे पहले उस बॉक्स में डालेंगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम हो, उसके बाद जो भी उसमें भर जाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम रहेगा, उसको भरने के बाद नेक्स्ट आगे वाला जो सबसेल होगा उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले अभी ये आप जान गए होंगे कि जो एनर्जी का ऑर्डर है इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो अभी हम लोग फिलिंग की है यहाँ पर डी तक, हम इसलिए कि डी तक यहाँ हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, यानी यहाँ पर जो 3d है इतना में आपको लिखा जाएगा। यानी आपको जो एनर्जी का लेवल है 1 से लेके 3d तक, इसमें आपको हाइड्रोजन टू जिंक का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप इजी तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सीख जाएंगे, इससे आपको होगा क्या कि यहाँ से आप कलर भी पकड़ सकते हैं, किसी भी आइटम को आप बता सकते हैं कि डाईमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इस मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो यही आपको फ़ायदा होगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी आप सीखने जा रहे हैं इससे पहले आप सीखे होंगे, तो वहाँ पर इससे आप ये जो भी अभी आप डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर ये सब नहीं बता सकते थे, पर यहाँ अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाने के बाद, यहाँ से सीख जाने के बाद आप इजी तरीक़ा से किसी भी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब किसी भी आइटम का मतलब डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम एनर्जी का जो ऑर्डर मिटा रहे हैं उसको हम लिख देते हैं एनर्जी का जो ऑर्डर अभी जो हम लोग लिखे थे 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p,
उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। यहाँ पर देखिए अभी 30 तक में हम लोग यहाँ सिमट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हाइड्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी आइटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ही देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन 1 है। तो जब हम यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करेंगे तो सबसे पहले जो एक एनर्जी का जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले जाएंगे जहाँ पर लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी लेवल जो होगा सबसे कम होगा, वहाँ पर इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करेंगे। तो सबसे पहले 1s के पास जाएंगे, 1s के पास जाएंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है वो s में जाकर हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। यानी ये जो 1 है, 1 के मतलब होता है ऑर्बिट, जो कक्ष होता है इस प्रकार से, यानी फर्स्ट ऑर्बिट है। s का मतलब होता है सबसेल, और यहाँ पर जो डाले हैं वो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1 डाले हैं, s के मतलब 1s1 मतलब 1 ऑर्बिट है, s सबसेल है और एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हम लोग ऑर्बिटल बनाएंगे s सबसेल का, यानी बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन हम लोग को डालना है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोग इस तरीक़ा से इसका सिंबल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है इस प्रकार से देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे हम लोग का एक नया चीज़ सीखने का मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन मतलब ई अनपेयर्ड है, मतलब इसको पेयर्ड के लिए जोड़ा होना चाहिए, पर ये जोड़ा नहीं है। इस बॉक्स में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इसको बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉक्स में जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सिंगल वाले को बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरूर पढ़े होंगे, पर ये नहीं देखे मतलब जानते होंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी आइटम में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालने के लिए जान रहे हैं तो उसको आप बता सकते हैं कि वह आइटम कलर है कि कलरलेस है, उसका डाईमैग्नेटिक, वह आइटम डाईमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस बॉक्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ पर इस बॉक्स में एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ n बराबर 1 लिख दिए। यहाँ पर देखिए इससे देखिए n का मतलब अगर कोई भी आइटम है उसको अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड पता चल जाता है, तो सबसे पहले इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिसका n का मान कुछ ना कुछ आएगा 1 2 3 4 यानी एनी नंबर कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं आएगा, कुछ नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब जीरो नहीं है, तो वहाँ पर ही वह आइटम को हम लोग बोलेंगे कि यह पैरामैग्नेटिक है, यह आइटम पैरामैग्नेटिक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। यहाँ पर ही देखिए ये जो n का मान 1 यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर ही ये पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक नहीं है। यहाँ पर अगर n का मान 0 हो जाता तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाता। डाईमैग्नेटिक होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रिपेल करता है, पर पैरामैग्नेटिक जो होता है चुंबकीय इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ही ये n का मान 1 आने के कारण ये पैरामैग्नेटिक हो गया। दूसरे में ये आप बता सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो कलर है कि कलर नहीं है। तो आपको इसको में देख रहे हैं कि n का मान 1 आया हुआ है यानी जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं रहेगा तो आपको बताना होगा कि जिसका आइटम जो आइटम है उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है,
तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो कलर है, वो कलर है। मतलब यहाँ n का मान 1 आ गया है, मतलब ये हाइड्रोजन को बोल सकते हैं कि कलर है। या दूसरे में आपको यहाँ पर इसमें पूछता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, यहाँ पर ही बोर मैग्नेट्रॉन होता है। यहाँ पर आपको देखिए n का मान 1 आल है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी अंडर रूट 3। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3 bm है। तो यहाँ पर इसे आपको ये n निकालने के कारण आपको क्या पता चल गया कि पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, कलर है कि कलर नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो एन निकालना आपको बहुत ज़रूरी है, एन निकालने के लिए सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को लिखे और हम लोग एन को देखें कि एन कैसे निकला। यानी कोई भी बॉक्स है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन जब रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आगे हम लोग इसी तरीक़ा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हम लोग एन को भी हम लोग निकालते चलेंगे। तो चलिए देखिए आगे आपको है पढ़ना हीलियम। दूसरा नंबर पे जो आपको आइटम है वो है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, यानी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के लिए यहाँ सबसे पहले हम लोग एनर्जी ऑर्डर में जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सबसे पहले एनर्जी का जो ऑर्डर है वहाँ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लोएस्ट के पास जाते हैं। लोएस्ट यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है सबसे कम है जो 1s के पास है। अब 1s के पास गए, यहाँ पर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का जो क्षमता है यानी s के पास वो 2 है। यहाँ पर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो भी 2 इलेक्ट्रॉन है वो 1s2 रख लेगा, यानी s जो है सब ऑर्बिट जो रख लेगा। यानी s का जो भी ऑर्बिटल है उसमें हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब बैठ जाएगा जाकर। तो यहाँ देखिए पहला इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भरिएगा और दूसरा को आप अपोजिट डायरेक्शन में भर सकते हैं। यानी आप इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत जगह आप देखे होंगे कि इस तरीक़ा से रहता है इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर अभी जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरीक़ा से भर रहे हैं, एक इस तरीक़ा से डायरेक्शन है, एक दूसरे को मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर एन का मान चेक करेंगे। अब देखिए एन का मान यहाँ पर एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी जोड़ा है, पेयर है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर एन का मान क्या हो गया 0। अब आपसे कोई पूछता है कि हीलियम जो है क्या है, कलरलेस है कि कलर है, ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। सबसे पहले एन का मान 0 आ गया, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। 0 आने के कारण ये सबसे पहले तो डाईमैग्नेटिक हो गया, सबसे पहले डाईमैग्नेटिक हो गया। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपेल होगा। दूसरे में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका जो आपको फार्मूला है अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, ये जो है 0 हो गया, ये जो है 0 हो गया। यहाँ पर एन का मान 0 रखिएगा तो ये फुल्ली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप बता सकते हैं 0 हो गया। ये डाईमैग्नेटिक है, एक कलर है कि कलरलेस है। जब एन का मान 0 हो गया तो ये कलरलेस है। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ रहे हैं इसके द्वारा आपका जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें कभी आपको ऐसा भी होता है कि कोई भी आइटम देता है उसको बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आराम से लिख देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही पूछता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ पर आप जिस तरीक़ा से एन निकालने के लिए आपको बता रहे हैं उसको सहारे आप बता सकते हैं ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपको लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले 1s के पास जाएंगे। 1s के पास जाएंगे, 1s बोलेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है, आप रख सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग डाल दिए। बाकी यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच गया है,
अब एक इलेक्ट्रॉन बचने के कारण ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल दिए, ये कहाँ पर चला जाएगा, फिर 2s के पास जाएगा। अब जो भी 2s के पास जाएगा, 2s फिर गया है तो 2s में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता इसको कितना है 2, बट यहाँ बच रहा है कितना 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाकर बैठा देगा, यानी यहाँ पर जो है देखिए ये जो है इस ऑर्बिटल में, यहाँ पर इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फुल फिल्ड हो गया, बट ये 2s के पास जो भी ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी n का मान 1 हो गया। यानी सिंगल वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होगा बॉक्स में उसको n का मान हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर चलिए आगे हम लोग देखेंगे बेरिलियम का। बेरिलियम को यह पर हम लोग लिख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी 4 है। अब देखिए इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके अंदर 4 जो इलेक्ट्रॉन है, अब भरना हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ से चालू करते हैं 1s से। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे 1s के पास, 1s के पास जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको रखने की क्षमता, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दें। फिर 2s के पास जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी रख लेगा, ये भी बोलेगा कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है। तो इसका बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितना था 4, अब 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, 2 ये रख लिया, इसका भी काम हो गया। अब देखिए फुल फिल्ड हो गया दोनों, ये फुल फिल्ड हो गया जी। अब यहाँ n का मान क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बोरोन। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, अब 5 है, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे 1s के पास, इस यहाँ पर 1s 2 रख लेगा, 2s के पास जाएंगे, ये भी 2 रख लेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी फुल फिल्ड हो गया, ये भी फुल फिल्ड हो गया। अब यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भर गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 2p के पास जाएंगे, यानी 2p के पास गए। अब देखिए 2p में गए तो यहाँ पर p को जो इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है 6। मैक्सिमम जो ये इलेक्ट्रॉन जो रखेगा p वो 6 रखेगा, यानी इसके पास जो भी ऑर्बिटल है वो 3 है, इसके पास जो ऑर्बिटल है वो 3 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो आप लोग पहले से भर चुके हैं, बाकी बच गया था 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए 2p के मतलब 2p में हम लोग डाल दिए। तो यहाँ पर देखिए इसका बॉक्स जो है फुल फिल्ड हो गया, इसका भी बॉक्स फुल फिल्ड हो गया। यहाँ पर 2p1, यानी p में आपको 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको 3 बॉक्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। पर देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो हम लोग भर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन है कि आप यहाँ पर ऐसे तो कोई भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर एक जो भी है कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड कंडीशन देखिए, अब तो यहाँ पर आप इस तरीक़ा से p में इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लिए। अब यहाँ पर n का मान हम लोग देखेंगे कि n का मान कितना है। तो ये सब फुल फिल्ड है, बट p सब सेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिंगल है। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया 1। फिर नेक्स्ट आपको है कार्बन। कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है 6 होगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले 1s के पास जाएंगे, ये 2 रख लेगा, फिर 2s के पास जाएंगे, ये भी 2 रख लेगा, फिर जो भी बचल है 2p के पास जाएंगे। तो 2p जो यहाँ पर बच गया कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर तक आपको भरा गया। बाकी जो बच गया 2, पर यहाँ 2p के पास गए तो 2p के पास रखने का क्षमता कितना है 6, बट यहाँ बच रहा है कितना 2, जो भी बचा हुआ है यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। चलिए यहाँ पर इसका ऑर्बिटल में देखेंगे इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड हो गया, इसका भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड हो गया। इसका जो भी ऑर्बिटल है p के, यहाँ पर देखिए 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे देखिए, यहाँ जो भरने का जो नियम है किस तरीक़ा से हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो पहला ऐसे डाल दिए दूसरा ऐसे डाल दिए, ये गलत है। या तो आप ऐसे भी नहीं डाल सकते हैं कि पहले ही यहाँ पर ऐसे डाल दिए हैं तो दूसरा ऐसे डाल दें, ये भी गलत है।
तो देखिए यहाँ पर सही क्या है, सही ये है कि आपको जब तक के सिंगल ये पूरा में नहीं भरा जाएगा, हाफ फिलेड नहीं हो जाएगा पूरा टोटल ऑर्बिटल में, जब तक आप पेयर नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 2 है तो ये दूसरी पहला वाला बॉक्स में आप भर दिए हैं, सेकंड वाले भी ऑर्बिटल में आपको इसी तरीक़ा से भरना होगा। यानी पहला इस प्रकार से, यानी सिंगल भी है और जैसे ये है ये पैर इसी के पैरेलल है, आपको डालना होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन को। यानी सेकंड ऑर्बिटल में सेकंड इलेक्ट्रॉन को जैसे आप फर्स्ट ऑर्बिटल में डालें उसी तरीक़ा से सेकंड में डालना होगा। यानी यहाँ पर जो देखिएगा तो एन का मान कितना हो गया 2, यहाँ जो सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको है कार्बन के बाद नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वो 7 है। इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 1s के पास। 1s के पास जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, फिर 2s के पास जाएंगे ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन बच गया, कितना बच गया 3 इलेक्ट्रॉन बच गया है। यानी 2p के पास जाएंगे हम लोग, 2p के पास जाएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। ये जब तक 6 नहीं होगा इलेक्ट्रॉन इसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बॉक्स है इस तरीक़ा से फुल फिलेड हो गया, इसका भी बॉक्स फुल फिलेड हो गया। यहाँ पर देखिए ये 3 ऑर्बिटल यानी 3 बॉक्स है और 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है 3 बॉक्स है। यानी सब इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल और पैरेलल आपको डालना होगा। ये नहीं कि एक ऐसे डालें तो दूसरा ऐसे डाल दिए, वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से अब देखिए अब सब में डला गया। यानी आपको ये पहले सिंगल हम लोग सब बॉक्स में डाल लिए। अब जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग पेयर करते चलेंगे। तो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। अगला जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। यानी इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब भी स्टार्ट करना होगा किसी भी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करना होगा लिखने के लिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे लोएस्ट जो एनर्जी लेवल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी 1s के पास जाएंगे ये 2 रख लेगा, फिर 2s के पास जाएंगे ये भी 2 रख लेगा, फिर 2p के पास जाएंगे ये बच्चल जो भी जो है यानी 2 to 4 के बाद जो भी बच गया 4 वो जो क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम लोग, यहाँ फुल फिलेड हो गया, यहाँ भी फुल फिलेड हो गया। यहाँ देखिए p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे सिंगल। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी 1 2 3। अब देखिए 4 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीक़ा से अपोजिट डायरेक्शन से। जब पहले सिंगल भर जाएगा उसको बाद दोबारा हम लोग पेयर करते जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। यानी इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजाते हैं। तो चलिए यहाँ पर एन का मान देखते हैं। एन का मान यहाँ हो गया 2, यहाँ पर इसमें एन का मान कितना हुआ था 3। तो इस प्रकार से हम लोग एन का मान जो होता है वो फाइंड करते हैं। तो चलिए आगे है नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन, यानी 9 होता है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए इसको लिखने के लिए 1s2 2s2 2p6 रुक जाइए सॉरी 2p5, यानी जो इलेक्ट्रॉन 2 to 4 प्लस 5 यानी 9 हो गया। यानी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखा गया है। इसका भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ही फुल फिलेड है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इस बॉक्स में फुल फिलेड है। यहाँ पर ही देखिए 3 बॉक्स है और 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5, एन का मान हो गया 1। तो इस प्रकार से हम लोग जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नियोन के बारे में। अगला जो है आपको एन, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो 10 है। यहाँ पर ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। तो यहाँ 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 6, यानी 2 to 4 प्लस 6 ये इज इक्वल टू 10। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जो हम लोग इस प्रकार से भर सकते हैं। तो चलिए इसका जो भी है मतलब जो भी बॉक्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फुल फिलेड हो गया।
यहाँ फुल फिलेड हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी एन का मान हो गया जो यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल जो ब्रैकेट है इसके अंदर एनी को लिख दीजिएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे दिखा सकते हैं पहले। और इसको इनर्ट गैस भी हम लोग बोलते हैं, इनर्ट गैस। ये मोस्ट स्टेबल गैस है, नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं, नोबल गैसेस है, ये मोस्ट स्टेबल गैसेस है। तो इस प्रकार से हम लोग 10 तक क्या किए, हम लोग इजी तरीका से सीख गए। आगे हम लोग को पढ़ना है सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 11, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब आप 10 से ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो सबसे पहले ये क्लियरली है कि 10 तक तो आपको ऑलरेडी लिखा चुका है, यानी आपको अब इतना नहीं करके डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रुक जाइए, 1s2 2s2 2p6, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप इतना नहीं लिख के डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर ही इस इतना को आप ऐसे लिख सकते हैं। प्लस रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम है तो यहाँ पर ही रुक जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो यहाँ भर गया। अब जो भर गया अब इससे जो आगे इलेक्ट्रॉन भराएगा तो 3s में भराएगा, तो यहाँ पर ही यहाँ तक तो 10 भरा गया। अब जो भी है 11 है, इसको लिए किस में आपको जाना होगा, 3s के पास जाना होगा, यानी 3s1, यानी देखिए यहाँ इतना को आप एनी लिख सकते हैं, एनी कैपिटल ब्रैकेट में, और 3s1 आप आराम से लिख सकते हैं। यानी सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीका से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है मैग्नीशियम है, Mg, इसका 12 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले ये 10 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम लोग 10 तक कैसे लिख लेंगे। अब जो भी है 3s है, यानी 3s। अब यहाँ पर 10 तक तो इतना इलेक्ट्रॉन को हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। अब 10 के बाद जो भी है यानी 2 ज़्यादा है, 2 को हम लोग क्या करेंगे 3s2, यानी इस प्रकार से हम डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एन का मान क्या हो गया 0 हो गया। फिर देखिए अल्मुनियम है, अल्मुनियम 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पर ये अल्मुनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 10 तक डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर 3s जो भी है 2 ले लेगा। अब फिर भी बच गया, देखिए 10 दोबारा, अब फिर भी A1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ तक फुल फिलेड हो गया। अब 3p के पास जाएंगे हम लोग, किसको पास जाएंगे 3p, यानी 3p के पास जाएंगे और जो भी बच गया, कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 3p में क्या करेंगे भर देंगे। तो यहाँ पर इसका फुल फिलेड होल है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 और वाइटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इसमें डाल देंगे, यानी एन का मान 1 हो गया। फिर नेक्स्ट सिलिकॉन है, यहाँ पर 14, यहाँ पर देखिए नियोन लिखेंगे, 10 तक हो गया। फिर 3s 2 ले लेगा, फिर जो भी बचा हुआ है 3p बोलेगा। मेरे में तो 6 रखने का क्षमता है, बट आपको ज़्यादा कितना है 2, तो 2 आप इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीक़ा से भर देंगे बॉक्स में, 1 2, पहले सिंगल सिंगल पैरेलल, एन का मान 2 हो गया। फिर देखिए फास्फोरस है 15, यहाँ पर ही एनी 3s2 और 3p3, देखिए 10 + 2 + 3 यानी 15, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हम लोग भर लिए। एन का मान जो भी पता करना है 1 2 3, एन का मान कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आराम से निकाल रहे हैं। अगला है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो अगला आपको है सल्फर,
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हम लोग को, तो सबसे पहले Ni लिखेंगे, यानी 10 तक लिखा गया। उसके बाद 3s 2 3p कितना होगा 4, यानी यहाँ पर 16 है तो 10 + 2 12, यानी 12 + 4 यानी 16। यानी इस प्रकार से इसमें भी इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजा दिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, N का मान हो गया 2। फिर देखिए क्लोरीन है 17, यहाँ पर ही इसका Ne लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। देखिए 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के था। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। इसका भी बॉक्स चेक कर सकते हैं आप लोग, कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5, यानी N का मान हो गया 1। फिर नेक्स्ट आपको आर्गन है जी, आर्गन यानी 18, इसका एटॉमिक नंबर 18। ये जो है आर्गन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Ne 3s2 3p6, यानी ये सब फुल फिलेड है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या तो आप डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन, यानी आप इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा, फिर भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अब देखिए आगे जो लिखेंगे तो हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कैपिटल में आर्गन को हम लोग रख देंगे और 18 तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ तक जो लिखा हुआ है यानी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नेक्स्ट आगे जो है हम लोग का वो पोटेशियम है, यानी 19। यहाँ पर देखिए हम लोग अब ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आर्गन, जो आपका पीरियडिक टेबल में पहले से लिखा रहता है, यानी इसी तरीक़ा से आपको लिखा रहता है। ये आपको इसी तरीक़ा से ही लिखना होगा, क्योंकि आपको जब बताना होगा पारामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और डी ब्लॉक जब पढ़िएगा तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है बहुत ईजी रहता है बताने के लिए कि पारामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो चलिए यहाँ तक आप 18 जो है इलेक्ट्रॉन यानी भर लिए, यानी यहाँ तक आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फुल फिलेड हो गया है। अब जो भी 18 के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसको भरने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पर, 4s के पास जाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर अब यहाँ भरा गया तो एनर्जी लेवल आगे बढ़ना होगा, यानी 4s के पास जाना होगा। 4s के पास हम लोग पहुँच गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कितना, इसमें आर्गन के बाद तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किए हम लोग इसमें डाल दिए, यानी आपका जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो है, नेक्स्ट आपका जो है पोटेशियम तक आप लोग यहाँ पर सीख गए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग N निकालने के लिए जान जाते हैं और इजी तरीक़ा से पारामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट प्लस में कलरलेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है इसका हेल्प से हम लोग बता सकते हैं। चलिए आगे जो है पोटेशियम के बाद होता है कैल्शियम, यानी 20, इसका एटॉमिक नंबर 20, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 20 है। यहाँ देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे AR, मतलब AR लिखने के बाद क्या हुआ कि 18 तक जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये लिखा गया। अब जो भी इससे आगे इलेक्ट्रॉन जो भराएगा वो आपको 4s से भराएगा, यानी 4s के पास जाएंगे। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 तक यहाँ हो चुका है, जो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो कहाँ पर जाकर डाल देंगे 4s2, यानी 4s के पास जाकर हम लोग रख देंगे, यानी इसका जो ऑर्बिटल है वो फुल फिलेड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए N का मान क्या हो गया 0। फिर नेक्स्ट एस्कैडियम, यहाँ पर 21 है, इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए भी क्या करेंगे AR 4s2। अब देखिए यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ हम लोग 20 तक इलेक्ट्रॉन को क्या किए, अरेंज कर दिए। अब देखिए आगे 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया। अब इसको लिए कहाँ पर हम लोग को जाना होगा, 3D के पास जाना होगा।
3D के पास जाना होगा, यानी 4s2 के बाद 3D आएगा। अब D में तो जानबे करते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10, यानी 1 से लेकर 10 तक आपको D में इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है D में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। यानी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग D में भर दिए, यानी ये फुल फिल्ड हो गया। D के पास कितना ऑर्बिटल होता है, 5, D के पास 5 ऑर्बिटल होता है, D के पास 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरीक़ा से रख दिए। यहाँ पर n का मान 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बात और बताते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लास्ट जौन भी सब सेल में जाएगा, यानी P में जाएगा, या तो D में जाएगा, या तो S में जाएगा, या तो F में जाएगा। मतलब आपको समझना होगा, या जैसे देखिए स्कैडियम है, स्कैडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर गया, D में गया, यानी आपको समझना होगा 3D1, यानी इस जो स्कैडियम है वो D ग्रुप का है, D ग्रुप का है। यहाँ कैल्शियम किस ग्रुप का है, S ग्रुप का है। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया है, S के पास। तो इस तरीक़ा से ये भी बता सकते हैं कि किस ग्रुप का ये मेंबर है, D का है, F का है, P का है, S का है, किस ब्लॉक का है, वो भी आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। तो चलिए यहाँ पर आप स्कैडियम को देख लिए कि किस तरीक़ा से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखे हैं। फिर आपको स्कैडियम के बाद आता है टाइटेनियम। यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है 22, यानी 22। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग आर्गन, यहाँ समझिए कि 18 तक लिखा गया। अब जो भी है 4a से भी भरा जाएगा, क्योंकि 22 है, ये 20 से भरा जाता है। फिर आएगा 3D2, यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से यहाँ पर तक 20 हो गया, अब प्लस में 2 22। ये जो पामर बताता है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो यहाँ पर ही हम लोग फुल फिलेट कर लिए, 1 2, n का मान हो गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वेनेडियम V23, यहाँ पर देखिए लिखेंगे आर्गन 4s2 3D3, यहाँ पर ही 18 + 2 20 हो गया, प्लस में 3 23 इसका इलेक्ट्रॉन है वेनेडियम का। यहाँ पर ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे कि कितना हो रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉक्स है, 1 2 3, यानी n का मान हो गया 3। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आराम से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है क्रोमियम जैसे एक्सेप्शन है। क्रोमियम में देखिए ये एक्सेप्शन कैसा है, Cr, इसको 24 होता है और एटॉमिक नंबर। यहाँ पर ही देखिए आपको होना चाहिए कैसे, आप तो सोचते होंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होना चाहिए Ar 4s2 3D4 इस प्रकार से, बट क्या है, एक गलत है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बतला रहे हैं, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आप इसको आर्गन 4s1 3D5, देखिए ये क्या हो गया कि ये पार्शियल फिल्ड है और ये जो है हाफ फिल्ड है, इस तरीक़ा से। यहाँ जो है 1 2 3 4 5, यहाँ n का मान 6 हो रहा है। यहाँ जो है ये पार्शियल फिल्ड है, ये तो फुल फिल्ड हो रहा है, बट यहाँ पर ही ये पार्शियल फिल्ड है। पार्शियल मतलब 1 2 3 4, यानी ये जो है अनस्टेबल है, ये अस्टेबल इस फॉर्म में होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो क्रोमियम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3D5, ये वाला सही है और एक गलत है। तो यहाँ पर ही एक्सेप्शन है, अपवाद है। आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिएगा तो दो वो आपको जो क्रोमियम जो 24 और कॉपर 29, ये जो है एक्सेप्शनल केस है।
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर इसी अपवाद है, बाकी सब सही है, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं उसी तरीक़ा से लिखेंगे। तो आगे जो है मैंगनीज है, यानी मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, जैसे पहले लिखते थे, जैसे में Ar4s2 और 3d5। देखिए यहाँ पर ही 18 × 20 + 25, इसका इलेक्ट्रॉन जो था 25 था, 25 हम लोग सजा दिए। इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी एन का मान कितना हो गया 5। फिर आगे है आपको आयरन 26, यहाँ पर देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रकार से होगा 4s2 3d6, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा और एन का मान हम लोग निकालते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो संख्या 1 2 3 4, यानी एन का मान हो गया 4। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या किए हम लोग निकाल लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है, अभी निकालने जा रहे हैं। अभी आयरन को निकालनी है, इसको बाद जो भी है कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है 27। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar4s2 3d7। तो यहाँ पर ही जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, एन का मान देखेंगे कितना हो रहा 1 2 3, यानी सिंगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कॉपर, यानी इसका निकेल 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar4s2 3d8। इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, एन का मान हो गया 2। फिर देखिए यहाँ पर ही फिर आ गया एक्सेप्शन, यानी अपवाद वाला फिर आपको आ गया कॉपर, यानी 29। यहाँ पर देखिए इसको होना चाहिए था Ar, रुक जाइए 1 मिनट, Ar4s2 3d9, बट ये ऐसा नहीं होता है। इसमें भी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके और चल जाता है 3d के पास और उसको स्टेबल कर देता है, यानी ये जो है इस प्रकार से हो जाता है Ar4s1, इसका इलेक्ट्रॉन है जो जंप करके जा रहा है 3d के पास और 3d हो जाएगा 10 और इसको मोस्ट स्टेबल कर देगा। और इस प्रकार से यहाँ एन का मान कितना हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एन का मान यहाँ पर 1 हो रहा है। देखिए यहाँ पर एन का मान कितना है 1 है, यहाँ पर एन का मान 1 है। तो यहाँ पर आप एन का मान बता सकते हैं कितना हो रहा है। और लास्ट आपको बच गया जिंक। लास्ट आपको जिंक बच गया है, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इजी तरीका से निकाल लेंगे। तो लास्ट हम लोग इतना ही तक आज पढ़ना था हम लोग को। लास्ट जो है Zn, यानी जिंक, इसका एटॉमिक नंबर है 30, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो 30 है, यानी 30, यानी Ar4s2 3d10, ये फुल फिलेड हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एन का मान यहाँ क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या किए, पढ़ लिए। यानी 30 तक जो अभी बेसिक में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक आपको जानने से आपको होगा क्या कि जो भी
मतलब 10 तक जो सॉरी बोर्ड तक जो है इतना अगर आप जान गए हैं ठीक से, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज 6 मई तक रहने देते हैं आप लोग को। तो